हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 1 का, जिसका नाम है फंक्शन। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको 11th का मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन होता क्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा समझे, हालांकि आपने 11th में पढ़ रखा है। तो फंक्शन जो है एक्चुअल में स्पेशल टाइप का एक रिलेशन होता है, जिसमें जो डोमेन होता है उसका हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, फंक्शन f फ्रॉम a to b is a relation whose domain is set A and codomain is set B such that the images of distinct elements of A is unique in set B under F। कहने का मतलब जो फंक्शन है वो भी एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, जिसमें सेट ए डोमेन कहलाएगा, सेट बी कोडोमेन है, और सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। जिस कहने का मतलब उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। और अंडर एफ का मतलब है जो फंक्शन आपको वहां पर डिफाइंड है। तो मान लेते हैं लेट एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन। तो ये जो सेट ए है आपका, ये क्या है? डोमेन है। सेट बी क्या है? कोडोमेन। तो मान लेते हैं एक एलिमेंट ए कॉमा बी इस एफ में बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम ऐसे कहते हैं, ये ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एफ में है। तो ये जो बी एलिमेंट है, मतलब सेकेंड एलिमेंट जो है, ये कहलाता है इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मतलब ए की इमेज क्या है? बी अंडर एफ, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी। तो इसको रीड क्या करते हैं हम? इमेज ऑफ ए अंडर एफ इज इक्वल्स टू क्या है? बी। और बी किसका एलिमेंट है? सेट बी का, कोडोमेन का। तो जैसे बी क्या है? ए की इमेज है, और ए किसका एलिमेंट है? कोडोमेन का, सॉरी डोमेन का एलिमेंट है। तो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी जो इमेजेस होंगी वो हमेशा बी में होंगी, और जो इमेजेस का सेट होता है उसको क्या कहा जाता है? रेंज। तो रेंज क्या है यहां पर? रेंज ऑफ एफ है सेट ऑफ बी सच दैट कि बी किसके इक्वल है? एफ ऑफ ए के। तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि जो बी है वो इमेज है किसकी? ए की, और ए किसका एलिमेंट है? ए का। तो यहां हम लिख देंगे वेयर ए बिलोंग्स टू ए है और बी बिलोंग्स टू बी है। तो जो इमेजेस का सेट होता है, बी यहां पर इमेज है किसके एलिमेंट्स की? सेट ए के एलिमेंट्स की। तो इमेजेस का जो सेट है वो क्या कहलाता है? रेंज। अब चूंकि रेंज भी सेट बी का ही एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि जो रेंज है वो सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। तो ये सारी चीजें वैसे आपने 11th में पढ़ी हैं। अब इसके अलावा 11th में आपने पढ़े होंगे अलग अलग टाइप के फंक्शंस। मैं एक बार फिर से पहले उसके पे जाने से पहले एक बार फिर से फंक्शन को आपको समझा दूं। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जिसका डोमेन सेट ए होगा, कोडोमेन सेट बी होगा। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि जो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनकी यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होना चाहिए। एक एलिमेंट की अगर एक से ज्यादा इमेज हो गई तो वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है। इसको हम इस तरह से भी समझ लेते हैं कि मान लो ये
आपका सेट ए है जिसके अंदर ये 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स है। ये आपका सेट बी है जिसमें 5 6 7 8 9 ये। अब यहां पर 1 की इमेज है सपोज 5, 2 की क्या है 6 और 3 की 7 और 4 की है सपोज 9। तो यहां पर ये डोमेन है, इसके अंदर ये 4 एलिमेंट है, इनकी इमेजेस क्या है अलग अलग है, यूनिक है। तो ये क्या है फंक्शन है। लेकिन अगर इसी में फॉर एग्जांपल ये मैंने सेट सी लिया, ये सेट डी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर सपोज 1 की इमेज 5 भी है और 6 भी है, 3 की इमेज 7 है, 4 की 9 है और 2 की 8 है। तो हम यहां क्या देखते हैं कि 1 की 2 इमेजेस होगी। 1 की कितनी इमेजेस होगी 2। तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये क्या है नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे तो उन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। किन्हीं भी 2 ऑर्डर पेयर के अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए तो वो फंक्शन नहीं है, वो क्या कहलाएगा एक रिलेशन। ठीक, तो ये तो हुआ फंक्शन। अब आपने अलग अलग टाइप के फंक्शंस भी पढ़े थे, तो उसमें से कुछ एक जैसे मैं आपको बता देता हूं। आपने पढ़ा था कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, और आपने सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे अलग अलग फंक्शंस पढ़े थे। तो उसमें से कुछ चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको रिवाइज करा रहा हूं। एक था ये आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, सपोज f एक फंक्शन है फ्रॉम a to b such that f of x equals to x for all x belongs to a। तो इसका क्या मीनिंग है, ये x किसका एलिमेंट है a का, और f of x का क्या मीनिंग है कि इमेज ऑफ x अंडर f, और ये किसके इक्वल है अगेन x के। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे आइडेंटिटी। कहने का मतलब डोमेन के जितने एलिमेंट्स हैं उन सबकी इमेज वापस वही एलिमेंट होना चाहिए। डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, सपोज ए में 1 2 3 4 5 है, तो f of 1 मतलब 1 की इमेज भी 1 होना चाहिए, 2 की इमेज भी 2 होना चाहिए, 3 की इमेज भी 3 होना चाहिए, 4 की इमेज भी 4। तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी इमेज वापस वही एलिमेंट अगर होता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसको कई बार आई से भी डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन इज डिनोटेड बाय आई। आई मतलब क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन। फिर आपने इसका ग्राफ पढ़ा होगा। अगर मैं f of x इक्वल्स टू एक्स, और f of x को हम जनरली क्या लिखते हैं y, तो ये y इक्वल्स टू एक्स क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से। तो ये ग्राफ हो गया किसका, आपका आइडेंटिटी फंक्शन का। अब हम बात करते हैं इसका डोमेन। तो इसमें पूरी एक्स एक्सिस इंक्लूड है, तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर है, और इसका रेंज भी क्या है, रियल नंबर। तो आइडेंटिटी फंक्शन इसका बहुत यूज आएगा अभी। क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज वापस वही एलिमेंट हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास होती है, ओरिजिन से। डोमेन एफ इसका आर होगा, रेंज भी क्या होगा इसका आर। अब एक और फंक्शन आपने पढ़ा था मॉड्यूलस फंक्शन। अब मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करा देता हूं। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या था, f of x इक्वल्स टू मॉड x, और मॉड x को इस तरह से डिफाइन करा था, इसकी वैल्यू होती है -x व्हेन x इज नेगेटिव, और इसकी वैल्यू होती है +x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मॉड x को हम कैसे याद रखेंगे कि इसकी दो वैल्यूज होती है, -x होती है व्हेन x इज नेगेटिव, और +x कब होगी, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और इसका आपने जो ग्राफ पढ़ा था 11th में, वो इस तरह से होता है वी शेप में। तो इसका जो डोमेन होता है वो तो सारे रियल नंबर होते हैं, बट इसका जो रेंज है उसमें सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस इंक्लूड हो रही है इस ग्राफ में। तो इसका जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी।
तो ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन, इसको भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको कैसे डिफाइन करा था, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 होगी कब, जब x 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। इसकी वैल्यू 1 कब होती है, जब x 1 या 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है। 2 कब होगी, जब x 2 या 2 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। ऐसे चलता जाएगा। -1 कब होगी, जब x -1 या उससे बड़ा है बट 0 से छोटा है। -2 कब होगी, जब x -2 या -2 से बड़ा है बट -1 से छोटा है। -3 कब होगी, जब x -3 या -3 से बड़ा है बट -2 से छोटा है। कहने का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन है कि अगर x इंटीजर है तो उसकी वैल्यू वही इंटीजर आएगी, और अगर x इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 निकालना है आपको, तो चूंकि -5 एक इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट -5 इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। अब सपोज आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.99। अब चूंकि 1.99 इंटीजर नहीं है तो 1.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी 1, क्योंकि 1.99 से छोटा इंटीजर 1 होता है। तो जैसे आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.5, तो -2.5 भी कोई इंटीजर नहीं है, तो लेकिन -2.5 से छोटा इंटीजर होता है -3, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। अब आपने इसका ग्राफ पढ़ा था, वो कुछ ऐसा बनता है। सपोज ये 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह से। तो ये ऐसी स्टेप्स बनती है, इसलिए इस फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। अब इसका जो डोमेन होता है वो तो सारे रियल नंबर होते हैं, बट यहां पर आपको हमेशा इंटीजर्स वैल्यूज मिलती है, इसलिए इसका जो रेंज होता है वो इंटीजर्स का सेट होता है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आपको इसको सिंपल तरीके से ऐसे याद रखना कि अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x होगी, और अगर x इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होगी उससे जस्ट छोटा इंटीजर। तो ये इंपॉर्टेंट वाले कुछ फंक्शन थे। हाँ, एक और है इसमें जिसका यहां यूज होगा, एक था आपका सिग्नम फंक्शन। तो इसको किस तरह से डिफाइन करा था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसकी 3 वैल्यू होती है, -1 जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, और ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है। सपोज ये 1 है, -1, तो 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, 1। तो एक लाइन बन जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो कहां से पास हो रही है, 0,1 से। इसी तरह जब x नेगेटिव है इसकी वैल्यू है -1, तो एक लाइन और बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन थर्ड क्वाड्रेंट पासिंग थ्रू 0,-1। तो ये ग्राफ होता है किसका, सिग्नम फंक्शन का। अब इसका जो डोमेन है वो तो रियल नंबर ही होता है, बट इसका जो रेंज है, रेंज में यहां पर 3 ही वैल्यू आएंगी, -1 0 और 1। तो रेंज हो गया इसका सेट -1 0 और 1। अब हम बात करते हैं यहां पर जो आपको 12th में पढ़ना है, यह है टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब पहली क्लियर कर दूं कि ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने पढ़े ये अलग चीज है, और जो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो एज अ मैपिंग होता है। अब मैपिंग क्या है, फंक्शन को कई बार मैपिंग भी कहा जाता है। तो हम यहां क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन एज पर मैपिंग।
अब मैपिंग कुछ नहीं है, सिंपल उसमें जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि डोमेन के एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में होती है। तो जैसे ये डोमेन है, ये आपका क्या है, कोडोमेन। तो यहां पर 1 की इमेज क्या है, 5, तो हम इसको ऐसे कहेंगे 1 इज मैप्ड बाय 5। 2 की इमेज 6 है तो हम क्या कहेंगे, 2 इज मैप्ड बाय 6। तो इसलिए इसको हम मैपिंग भी कहते हैं। तो यहां जो आपको पढ़ना है एज पर मैपिंग पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है इसको हम कहते हैं 1-1 फंक्शन, या फंक्शन के नाम मैपिंग वर्ड भी लिख सकते हैं, या इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। तो पहले मैं डेफिनेशन बताने से पहले सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि 1-1 फंक्शन का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा मीनिंग है कि डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होना चाहिए अंडर एफ। डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होना चाहिए। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू वाई इज सेट टू बी 1-1 if images of distinct elements of X under F are distinct in Y। इसको 1-1 कब कहेंगे, जब X के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस भी क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, किसमें, Y में। कहने का वही मतलब है कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो एक तरीका तो है कि पहले हम रेंज निकाल लें उसका पूरा, ठीक है, फिर देखें कि सब एलिमेंट्स की इमेजेस, या रोस्टर फॉर्म में लेकर चेक करें कि सब एलिमेंट्स की इमेजेस अलग है या नहीं। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, यहां पर 2 वे होते हैं। पहला ये है कि हम जनरल क्या करते हैं, x1 x2 डोमेन के 2 एलिमेंट मान लेते हैं, और साथ ही साथ f of x1 इक्वल्स टू f of x2 लेते हैं, और फिर इसका यूज करते हुए चेक करते हैं कि x1 किसके इक्वल है, x2 के। क्या करेंगे आप, डोमेन के 2 एलिमेंट लेंगे, उनकी इमेजेस को इक्वल लेकर चेक करेंगे कि अगर x1 इक्वल्स टू x2 है देन वो क्या होगा, 1-1। एक और तरीका होता है, आप डोमेन के x1 x2 दो जनरल एलिमेंट लेंगे, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, और वो दोनों एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। तो f of x1 मतलब x1 की इमेज और f of x2 मतलब x2 की इमेज, ये भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां क्या है, अगर 2 एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनकी इमेजेस इक्वल नहीं है। इसमें क्या है, अगर 2 एलिमेंट की इमेजेस इक्वल है तो वो एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये हो गया यूनिकनेस कि x1 और x2 की इमेजेस इक्वल है, तो x1 और x2 भी क्या है, अलग अलग नहीं है, वो सेम ही एलिमेंट है। तो ये होता है 1-1। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे बेटर वे ये होता है कि आप डोमेन के 2 एलिमेंट लेंगे, उनकी इमेजेस को इक्वल मानेंगे और चेक करेंगे कि वो दोनों एलिमेंट इक्वल है या नहीं। फिर नेक्स्ट जो आता है आपका सेकंड, इसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दूं, इफ फंक्शन इज नॉट 1-1, अगर वो 1-1 नहीं है देन इट इज कॉल्ड मैन्युअल। अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है, मैन्युअल। इसको मैं इस तरह से बता देता हूं, जैसे ये ए और बी एक सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है, 4 की 8 है, 3 की 7 है और 4 की 8 है। 1 की इमेज 5 है, 2 की 6 है, 3 की 7 है और 4 की 8 है। तो यहाँ ये डोमेन है, इसके हर एलिमेंट की इमेज क्या है, अलग अलग है। तो ये फंक्शन क्या है आपका, 1-1 है। अब दूसरे एग्जाम्पल में ऐसे लेते हैं,
सपोज 1 की इमेज 5 है, 2 की 6 है, 3 की 7 है और 4 की 8 है। अब इसी में अगर हम ये कर ले कि 1 की इमेज 7 कर दे, तो यहां पर दो एलिमेंट ऐसे हो गए, इसको ऐसे कर लेते हैं कि 1 की इमेज 7 कर दें, ठीक है। तो 1 की 7 है और 3 की भी 7 है, तो दो एलिमेंट की सेम इमेज होगी। बात आ रही है समझ कि हमने 1 2 3 4 एलिमेंट लिए, 5 6 7 8, तो 1 की इमेज 7 ले ली, 2 की 6 है, 3 की भी 7 है और 4 की 8 है। तो यहां दो एलिमेंट ऐसे हैं 1 और 3 जिसकी इमेज क्या है, सेम है। तो दो अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस क्या हो गई, सेम, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैनिमम। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है अपना ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि जो कोडोमेन है, जो आपका कोडोमेन है, उसका हर एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, a function f from x to y is said to be onto if each element of y is image of some element of x under f. Each element of y, y मतलब आपका क्या है, कोडोमेन, इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, x मतलब कोडोमेन। तो डोमेन, तो कोडोमेन के हर एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू या सब्जेक्टिव, या दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y एंड x बिलोंग्स टू x। तो इसको आप इस तरह से समझें, जैसे ये a 1 2 3 4, ये b है आपका 5 6 7 8। तो जैसे 1 की इमेज 5 है, 2 की 6 है, 3 की 7 है और 4 की 8 है। तो यहां b क्या था आपका, कोडोमेन है। तो 5 किसकी इमेज है, 1 की, 6 किसकी इमेज है, 2 की, और 7 किसकी है, 3 की, और 8 किसकी है, 4 की। तो यहां कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है।